अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह आप डॉक्टर हैं और जॉब कर रही हैं और आप अपने छोटे बच्चों के साथ फैमिली के साथ मूव किया है आपने एक और मुल्क की तरफ। आपके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं लेकिन आपके हस्बैंड अभी वो कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, जब वो पूरी हो जाएंगी तो फिर वो जॉब करेंगे। आपको वैसे वर्किंग एनवायरनमेंट भी पसंद है, आपकी जो प्रोफेसरीज है वो भी आपके अच्छे हैं, ठीक है। आपका जो है लाइक जिन लोगों के साथ आप काम कर रही हैं वो भी एनवायरनमेंट भी अच्छी है, लेकिन वर्किंग आवर लॉन्ग है और आपका छोटा बच्चा जो है वो 9th मंथ का है, जबकि आपके हस्बैंड बच्चों के साथ घर में होते हैं। आपको क्या करना चाहिए इस्लामिकली? आप घर में अपने बच्चों को टाइम देना चाहती हैं, लेकिन इसके साथ आपको ये भी एहसास है कि मैंने अच्छी तालीम हासिल की है तो मैं इसका फ़ायदा उठाऊं। तो चलिए इस पे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ताला आपको मुबारक करे कि माशाल्लाह आपने तालीम हासिल की है और आपकी तालीम कहीं भागी नहीं जा रही। एक बात ध्यान में रखिएगा आप, वो ये है कि ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ बदलती रहती हैं। जब आप माशाल्लाह तालीम हासिल कर रही थी तो आपने फुल फोकस के साथ तालीम हासिल की और देखिए माशाल्लाह, लुक वेयर आर यू राइट नाउ। अच्छा, अब ये है कि लेकिन अब माशाल्लाह फैमिली है। अब आप वही वाली तवज्जो अपनी जो है प्रायोरिटी को थोड़ा सा शिफ्ट कर लीजिए। अब थोड़ी देर के लिए जब बच्चे छोटे हैं ना तो फैमिली को टाइम दे लीजिए। आपको मैं बताऊं, बच्चों को बहुत फर्क पड़ता है। अपेरेंटली बच्चों ने सिर्फ खाना पीना नहीं होता, और जो मदर के साथ कनेक्शन होता है ना वो फादर के साथ होता नहीं है। वो यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखी होंगी, फादर टेकिंग केयर ऑफ किड्स, और इतनी मजे की वो एक वीडियो थी, उसपे है तो वो बड़ी फनी सी कि फादर ने जो है ना बड़ा मैकेनिकली पता नहीं दराज में बच्चे को डाला है कि पता नहीं किसी स्ट्रिंग के साथ बांधा है। तो ही इज टेकिंग केयर ऑफ किड्स इन देयर वे। मर्दों को वो वाला कनेक्ट करना आता ही नहीं है जो खवातीन कर सकती हैं। अल्लाह ताला ने पूरी आपकी जो है ना एनाटॉमी जो है ना वो आपकी जो बच्चे के साथ डेवलप की होती है ना। और बिसाइड्स जैसे आपने खुद भी महसूस किया, यू वांट टू बी होम विद योर किड्स। जैसे बच्चे की सेटिस्फेक्शन माँ के साथ कनेक्शन में होती है, माँ की भी सेटिस्फेक्शन बच्चे के साथ कनेक्शन में होती है। मैं आपको बहुत एडवाइस करूंगी कि अपने प्रोफेशन में से अगर आप ब्रेक नहीं भी लेना चाहती ना तो उसको थोड़ा सा लिमिटेड कर लीजिए। उसके साथ आपकी जो है ना पर्सनल डेवलपमेंट, वो तो थोड़ी सी स्लोअर हो जाएगी, लेकिन उसके साथ जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना अपनी फैमिली में से, ये बच्चे बड़ी जल्दी बड़े हो जाएंगे। 1 2 3 साल के बच्चे हो जाए ना, जब बच्चों की अपनी स्कूल गोइंग लाइफ स्टार्ट हो जाती है, फिर आप सेफली वो वाला टाइम ले सकती हैं जो बच्चे अवे हैं फैमिली से, और वो वाला टाइम आप यूज़ कर सकती हैं। और ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, तो स्लो ज़रूर होगी आपकी डेवलपमेंट, लेकिन ख़त्म नहीं होगी। ये बात तो मेरी आपको एक जनरल एडवाइस है। लेकिन अब आपकी पोजीशन इस वक्त ये है कि फ़िलहाल आपके हस्बैंड के पास जॉब नहीं है और आप लोग नई कंट्री में शिफ्ट हुए हैं। ये वक्त आपसे कुर्बानी मांग रहा है, डिस्पाइट कि यू वांट टू बी होम, यू वांट डोंट वांट टू वर्क दैट लॉन्ग आवर्स। आपको आपका दिल आपको उसके बावजूद ये करना पड़ा, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगी तो घर कैसे चलेगा। तो मेरी बात सुने, एनर्जी जो इमरजेंसी जो है वो तो अपने रूल्स खुद ही रखती है ना। तो फिलहाल तो आप इमरजेंसी के साथ चलें एंड ट्राई टू डू बेस्ट ऑफ इट। और ये अच्छी बात है कि बच्चों के साथ माशाल्लाह उनके वालिद मौजूद है, लेकिन जैसे ही आपको थोड़ा सा रिलीफ मिले और आप कर सके तो फ़ौरन ज़रा ज़िंदगी के साथ तवक्कुआत को कम कर दीजिए। ज़रूरी नहीं होता एक जो आपके जहन में स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक ही रहना, उस स्टैंडर्ड से बहुत नीचे रह के भी काम चल जाते हैं। इस वक्त आपके बच्चों के साथ आपका रहना, आपका पुरस्कून रहना, आपका पास इतना टाइम होना और इतनी कैपेसिटी होना इमोशनली कि आप जो है घर को और बच्चों को और हत्ता के हस्बैंड को भी टाइम दे सके। देखिए अल्लाह ने हम खवातीन को मुख्तलिफ रोल के लिए पैदा किया है। मर्द और बच्चे, शौहर और बच्चे जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट्स कर रहे होते हैं, उनके पीछे कुर्बानी या जो पूरे का पूरा जो बैकअप दे रही होती है ना वो माँ दे रही होती है। मैं भी वर्किंग वुमेन हूँ, ज़िंदगी भर माशाल्लाह काम किया है, अच्छे मयार पे किया है, लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाया, अपनी ज़ात को भी फ़ायदा पहुँचाया। आप बिलीव कीजिए उसके बावजूद मैं ये देखती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में इसको बड़ी अहमियत दी है कि मेरी फैमिली मुतासिर ना हो, मैं अपने बच्चों को टाइम दूँ। मैंने जो भी जॉब्स वगैरह की हैं, काम किए हैं, वो मैंने अपने बच्चों के मुताबिक किए हैं। मेरे बच्चे जहाँ पे मौजूद नहीं होते थे मैं वहाँ पे फ़ायदा उठा लेती थी, जहाँ पे बच्चे या शौहर मौजूद होते थे मैं उस चीज़ को छोड़ देती थी। मुझे उसका बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरे बच्चों के साथ मेरा कनेक्शन है, मेरा दामादों के साथ, बहुओं के साथ,
اور میں انسانوں کو میں نے ٹائم دینا سیکھا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سچویشن میں میں نے دیکھا ہے کہ آئی ہیو پروون ویری انفلوئنشل. ٹھیک ہے. میں نے اچھا انفلوئنس کیا ہے. جو میں چاہتی تھی اپنے بچوں میں ڈیولپ کرنا میں نے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس وقت میرے بچے بڑے ہو چکے ہیں. آئی ایم ناٹ دیٹ مچ ریکوائرڈ ان دی فیملی بٹ اسٹل ایما فیملی میرے سینٹرڈ مدر سینٹرڈ ہے. ٹھیک ہے نا. میں ہوں فیملی کا فگر. بلیو کیجئے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے صبح صبح کے ٹائم میں جب گھر میں شور مچا ہوتا ہے. ہسبینڈ کو نکلنا ہے, بیٹے کو نکلنا ہے, چھوٹے بیٹے کو اسکول کے لیے ان کو کھینچ تان کر کے ناشتہ کرایا جا رہا ہے, ناراض ہوا جا رہا ہے, کپڑے استری کر لو, فلاں کر لو. بیٹی کو جو ہے وہ یونیورسٹی کے لیے نکلنا ہے, ناشتہ کر کے جانا, فلاں چیز لی ہے یہ نہیں لی, یہ دیکھو میں نے تمہیں 2-4 کام کہے سارے دن کے لیے کرنے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے جب وہ ایک دم ہنگامہ ذرا نیچے ہوتا ہے نا تو پھر جلدی سے ہو جاتا ہے کہ اب وہ کام والی نے آنا ہے تو اس کے لیے کام کر کے رکھنا ہے. آپ بلیو کیجئے کہ میں ارلی ان دی مارننگ کچن کا میں ناشتہ خود بناتی ہوں. اس ناشتہ بنانے میں میں اپنا فریج صاف کر لیتی ہوں, دوپہر کے کھانے کی پلاننگ کر لیتی ہوں, گھر کے سارے افراد کو صبح کے وقت میں انسٹرکشنز دے دیتی ہوں. اور جب وہ تقریباً 7, 7:30, 8 بجتے ہیں نا تو پورا گھر خالی ہو جاتا ہے, ہر بندہ اپنے کام پہ چلا جاتا ہے. آئی فیل ایگزاسٹڈ کیونکہ میری تو صبح سے وہ آوازیں چل رہی ہوتی ہے نا. For a while I'll feel exhausted لیکن I feel so much happy اور I'm so satisfied until the guts کہ ماشاءاللہ I did what I was expected to do. things میرے ہاتھ میں ہوتی ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ ایک خاتون کی سیٹسفیکشن ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فیملی کے لیے اس کو بلیسنگ رکھا ہے تو اس کو برقرار رکھیے گا. باقی یہ ہے کہ جو پروفیشنل لائف ہے اس میں تو بڑے آرام سے سیٹنگ ہو جاتی ہے نا. جہاں پہ آپ اویلیبل نہیں ہوں گی وہاں پہ کوئی اور لوگ اپنے ڈفرینٹ سرکمسٹانسز کے ساتھ اویلیبل ہو جائیں گے. تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کسر نہیں لگائیے. اپنی ورک لائف میں اور ڈومیسٹک لائف میں ایک بیلنس رکھنا در حقیقت ایک ورکنگ عورت کا کمال ہے کیونکہ کسی بھی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرنا. اور باقی ترقی کرنے کے لیے زندگی پڑی ہوئی ہے. آپ کو میں ایک بڑی اچھی بات بتاؤں کہ خواتین جو ہے نا ان کی اسٹرگل کا ٹائم زیادہ نہیں ہوتا. بچے عموماً خواتین کے 35 ایئرس کی عمر تک بڑے ہو جاتے ہیں. 35 سال کی عمر میں نا 35 سال کی عمر آپ اپنی زندگی کے مڈ میں, آپ کے پاس اراؤنڈ 35 ایئرز مور ہے زندہ رہنے کے لیے. اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر میں آپ کو بتاؤں فیل فری ٹو ڈو وٹ ایور یو لائک. تو میں نے تو بڑے اچھا اس لحاظ سے فائدہ اٹھایا. میرے بچے بڑے ہوئے تو میں نے اپنی اسٹڈیز کو ریزیوم کیا and I enjoyed studying a lot. ماشاءاللہ ماشاءاللہ like I'm so happy کہ میں نے ارلی لائف میری جلدی سٹارٹ ہو گئی تھی تو میرے جلدی سے obligation ذرا نسبتاً لوگوں کی جلدی میری وہ پوری ہو گئی اور اس کے بعد I was free to do what I like to do. But I still want to be the part of my family. میرے بچوں کو میری ضرورت نہیں رہی ہے لیکن by this robust role in the family I still feel myself important کہ things revolve around me and I like to be this much important. لیکن یہ امپورٹنس ہوتی جب ہے کہ when I am available for the interest of others. تو میرا خیال ہے کہ ماں ہونے کی یہی ڈیفینیشن ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اپنے بچوں سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کریں. یاد رکھیے کہ فیملی بلڈنگ سے زیادہ بڑی کوئی نوبل چیز نہیں ہے. تو تھوڑے بہت کمپرومائزز, تھوڑے بہت ڈسپلن کے ساتھ یو کین ڈو دی بیسٹ.